वल्लभ भाई पटेल ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष नहीं आ रहा जितेंद्र सिंह जी, युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक गौतम जी, राष्ट्रीय बंधु पार्षद अरविंद जी, सुभाष चंद्र जी, सुरेश भाई जी, अम्बेडकर ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अम्बेडकर वैचारिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं समाजवादी सेना की रचना में अहम भूमिका निभाने वाले कमांडर केसी गौतम जी, समर जाऊंगा हमारे राष्ट्रीय महासचिव जिनका बहुत बड़ा योगदान था कार्यक्रम में, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और इसी प्रदेश समस्त अधिकारीगण, सम्मानित ये बल गई तो आ रही है क्या पुलिस तुम्हारे लाल के बुला दो क्या जनरल फोटो एक बार टिकट मात्र मैं हूँ यार बनवारी सकना था एक बार यार वीडियो बना दो एक बड़ी दान दिवस मनाते हुए इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी तो एक धर्मनिरपेक्ष दल है, तो इस भारत की बगिया में इन्हीं तरह के फूल खिले हैं, यानी हिंदी जातियां, हिंदी धर्म, इन सभी को धर्मनिरपेक्ष अधिकारों में जोड़कर लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद यानी खुशहाली और बराबरी, एकता और भाईचारे पर आधारित समता मूलक समाज की स्थापना के लिए इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी जो महान बलिदानी महान पुरुषों के धर्मनिरपेक्ष बनाकर इस देश में एक धर्मनिरपेक्ष जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी के, डॉक्टर लोहिया जी, मौलाना हरीश राव जी, मानव काशीराम जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, शहीद भगत सिंह जी, शहीद ऊधम सिंह जी, चंद्रभूष मौर्य जी, अवंती भाई मोदी जी, अहिल्या भाई होलकर जी की कार्यक्रमों से काम करते हुए एक वो सभी को समाजवाद के आधार पर एक समान भागीदारी पार्टी के पदों पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर विधानसभा कार्यकारिणी तक 18% महिलाएं, 18% दलित, 18% अल्पसंख्यक, 18% पिछड़ा वर्ग, 18% जनजाति, 5% किन्नर, 5% विकलांगों को एक समान भागीदारी देकर इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षता के आधार पर एक समतापूर्ण समाज की स्थापना करना चाहती है। उसी रास्ते पर बढ़ते और सभी धर्मों और वर्गों के नेता
तो इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी को और इंडियन बहुजन समाजवादी परिवार के माध्यम से आज इस देश में पहली बुराई के खिलाफ संघर्ष करते हुए राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को 3 तरह के ज्ञापन पेश करेगी, जिसमें दिल्ली प्रदेश की तरफ से काम की गई कि इस देश की नदियों को जोड़ा जाए। अगर इस देश की नदियों को जोड़ा जाएगा तो प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से होने वाली जन हानि और धन हानि से इस देश के बहुत बड़े नुकसान को बचाया जा सकता है। नदियों के टूटने के साथ ही बाढ़ से बचाव होगा। इस देश के अंदर 12 महीने पर्याप्त भंडार, पानी का पर्याप्त भंडार रहेगा। सूखे से बचाव होगा, अकाल से बचाव होगा। हमारी भारत भूमि का जल स्तर बढ़ेगा। अगर जल स्तर बढ़ेगा तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो देश का किसान खुशहाल होगा, देश का भूगोल किसान खुशहाल होगा, तो गांव का विकास होगा। अगर गांव का विकास होगा तो इस देश ग्रामीण विकसित होगा और उसके साथ साथ इस देश में बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगेगा। दूसरा ज्ञापन इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी विकलांग प्रकोष्ठ की ओर से राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को सौंपा जाएगा, जिसमें सरकारी नौकरियों में सभी इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी के साथी सचिव है वो यहाँ सभा में आए। सभी इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी के साथी सचिव सभी यहाँ सभा में आए। सभी सरकारी रखते हो गए, सभी पार्टियों का अनुरोध है जिन्हें सभा स्थल बनाए। इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी का दूसरा विज्ञापन है इस देश के विकलांगों को सरकारी नौकरियां मिलने वाले 30% आरक्षण के अनुरूप संवैधानिक पदों पर भी 30% आरक्षण मुहैया कराया जाए। 3% आरक्षण उसे संविधान की 9वीं सूची में शामिल किया जाए ताकि इस देश का किसान इस पर कृषि की मार पड़ी इस पर जो ऐसा है मजबूर है, अगर उसको 30% आरक्षण मिलेगा तो संवैधानिक पदों पर वो लोकसभा में बैठेगा, वो विधानसभा में बैठेगा और अपने अधिकार की लड़ाई को कर सकेगा। वो अपने आप को ऐसा है महसूस नहीं करेगा, वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। उसे किसी के आगे अधिकार को लेकर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तीसरा हमारा ज्ञापन है दिल्ली बंदे युवा संगठन की ओर से दिल्ली सरकार ने गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों को सीधे में राशन कार्ड यानी बीपीएल के माध्यम से सभी युवा साथियों का भी है बीपीएल राशन कार्ड के माध्यम से गरीब लोगों को राशन मुहैया कराना। लेकिन इस दिल्ली के गरीब का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के दो बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी
अपने अपने क्षेत्र में यहाँ इनके विधायक बैठे हैं, उन्होंने अपने समर्थकों के उन गरीबों के अधिकार पर डाका डालते हुए उनके लाल और पीले राशन कार्ड बनवाए, जो कि आर्थिक तौर पर उन्नत और संपन्न है, जिन्हें हम अमीर कह सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत बड़ा घोटाला कई वर्षों से चला रहा है दिल्ली में। बीजेपी भी उसमें शामिल है और कांग्रेस भी उसमें शामिल है, इसलिए वो एक दूसरे का पर्दाफाश करने से कई वर्षों से बचते आ रहे हैं। इसलिए इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी दिल्ली के उन गरीबों का पैगाम लेकर जंतर मंतर आई है और ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से ज्ञापन देकर पुरजोर मांग और अपील करती है कि आप इतना बड़ा घोटाला जो बीपीएल राशन कार्ड के माध्यम से हो रहा है दिल्ली के अंदर, जिन गरीबों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, उसकी सीबीआई जांच कराए, उसकी जांच करा करके छात्रों को जो राशन कार्ड दिया गया, छात्रों को राशन कार्ड दें, ताकि जो योजना गरीबों के लिए बनी उसका लाभ भी नतीजा गरीबों को मिल जाए। इसलिए इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया और एक निर्णय लिया कि मान समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जन्म दिवस को बेटी समाजवादी विचारधारा पर काम कर रही है। मान समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जन्म दिवस स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, महान बलिदानी पुरुष शहीद भगत सिंह जी के शहादत दिवस पर इस कार्यक्रम को करने का निर्णय दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी ने लिया। जो हमेशा इस देश में नैतिक बुराई के खिलाफ हमेशा लड़ती रहेगी, हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। समाजवाद यानी खुशहाली और बराबरी के रास्ते काम करते हुए इस देश में फैली बुराइयों को साफ करने का काम करेंगे। इसी के बाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित पदाधिकारियों, दिल्ली प्रदेश सम्मानित पदाधिकारियों और नौजवान साथियों, क्योंकि इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी कार्यक्रम के अंतर्गत 70% बुजुर्गों को उन्होंने जो सम्मानित किया जाता है, मैं इस पार्टी में वो नौजवान जो जुझारू होकर काम कर रहे हैं मैं उनको बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम को सफल करने के लिए मैं खासतौर पर युवाओं को हमारा ज्ञापन हमारे नौजवान साथी दीपक जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री को भेजा जा चुका है।